जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व 6 नवंबर से देसी विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिया गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विजय सिंह ने फीता काटकर पर्यटन सत्र का शुभारंभ करके सफारी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन काफी संख्या में सैलानियों और स्कूली बच्चों ने चूका पिकनिक स्पॉट का भ्रमण किया। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने महोप में सिग्नेचर गेट का शुभारंभ करते हुए इस रूट पर सफारी गाड़ियों का संचालन हरी झंडी दिखाकर शुरू कराया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि हमारी सरकार इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और पर्यटन सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि मौजूदा सत्र में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पीलीभीत जिले में धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई तेज गति से की जा रही है। चीनी मिलें चलने के बाद गन्ने का सीजन शुरू हो गया है। धान की सरकारी खरीद के लिए जिले में सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, परंतु इन केंद्रों पर मानकों की कमी बताकर किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। खुले बाजार में धान समर्थन मूल्य से 200 से 300 रुपया प्रति कुंतल तक सस्ता बिक रहा है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने केंद्रों का निरीक्षण करके धान की सरकारी खरीद बढ़ाने और किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने के निर्देश दिए हैं। गेहूं की उन्नत खेती करके अधिक मुनाफा लेने के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया। समय गेहूं बुआई का उचित समय चल रहा है और बुआई के लिए जो उन्नत प्रजातियां जैसे DBW 187, DBW 222, DBW 303 इनका चयन करें। इसके साथ साथ बुआई से पूर्व बीज शोधन आवश्यक रूप से करें। बीज शोधन के लिए 1 किलोग्राम बीज में 1 ग्राम टेबुकोना जेल की मात्रा को मिला लें और फिर उसके बाद बुआई करें। इसके साथ साथ गेहूं बुआई से पूर्व किसान भाई किसी न किसी रूप में जैविक खाद का भी प्रयोग अपने खेतों में आवश्यक रूप से करें और साथ साथ जिंक का प्रयोग भी अंतिम जुताई से पूर्व कर दें, क्योंकि तराई का जनपद होने की वजह से में जिंक की कमी रहती है मिट्टी में और बाद में यदि हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो उसका भरपूर उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। पीलीभीत जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा बाघ एक्सप्रेस नाम से जागरूकता रथ तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ गत दिवस जिले के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्री प्रसाद जहानाबाद स्थित सुप्रसिद्ध चक्रतीर्थ व अमरिया गुरुद्वारा पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। उन्होंने नेपाल सीमा के गांवों का दौरा करके जनता की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पीलीभीत जिले में दीपावली और इससे संबंधित पंच पर्व हर्षोल्लास से मनाए गए। कार्तिक पूर्णिमा पर शारदा, देवहा और गोमती के विभिन्न घाटों पर मेले आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर स्नान दान किया। गोमती उद्गम तीर्थ पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। पीलीभीत जिले में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में वाहनों की चेकिंग का अभियान जारी है। यातायात माह में प्रतिदिन वाहनों का चालान करके समन शुल्क लगाया जा रहा है। जनपद में हुई आपराधिक घटनाओं का समय से खुलासा होने और अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने से लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना व चौकी प्रभारियों और पुलिस कर्मचारियों का तबादला भी निरंतर किया जा रहा है। अमरिया थाने में महिला द्वारा कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर जान देने के मामले में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया। थानाध्यक्ष अमरिया पर जो भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और विवेचना में जो उनके द्वारा शिथिलता बरती गई थी उसके संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसमें उनको निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई है और परमेंद्र कुमार इंस्पेक्टर को थानाध्यक्ष अमरिया के पोस्ट पर तैनात किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पीलीभीत जिले में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 506 जोड़ों का विवाह कराया गया। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद आदि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने समारोह में पहुंचकर नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। हाथरस जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 354 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ। इनमें से 336 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के तहत 7 फेरे लिए तो वहीं 18 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज के तहत निकाह पढ़ा गया। कार्यक्रम जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर विधायक अंजुला सिंह महावर,
ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सराहना करते हुए योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजना बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए विशेष रूप से राहत प्रदान करती है जिनके लिए बेटियां की शादी एक बड़ी चुनौती होती है। हाथरस में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की जिला संचालन समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित मानक के अनुरूप कराने के निर्देश दिए हैं। अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात के अंतर्गत जनपद स्तर पर सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिलाधिकारी ने स्वीकृत आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम ऋण के स्वीकृत एवं वितरण के लिए लंबित 239, द्वितीय ऋण लंबित 286 तथा तृतीय ऋण के लिए लंबित 144 आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर वितरण करने के समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण 2025 के दृष्टिगत आयुक्त अलीगढ़ मंडल रोल प्रेक्षक चैत्रा बी ने जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पांडे के साथ विकास खंड शासनी के सिविलियन विद्यालय समामई रूहल के बूथ संख्या 130-31 व सादाबाद इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 304 का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने मौके पर मौजूद बीएलओ से पुनर्निरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी ली, रजिस्टर चेक कर फॉर्म 6, 7 व 8 आ की उपलब्धता के बारे में जानकारी की। विकास खंडों में संचालित विभिन्न योजना के संबंध में विकास खंड अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी हाथरस ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन ब्लॉकों की आधार सीडिंग संतोषजनक नहीं है उन ब्लॉकों की आधार सीडिंग कराते हुए सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि जिन ग्रामों में अभियान चलाकर चौपाल लगाई जा रही है, शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है जिन ग्रामों को अभियान चलाकर चौपाल लगाई जा रही है, शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को आधार सीडिंग कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें से पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने ग्रामों में लगाने वाली चौपाल की गई कार्रवाई का कार्यव्रत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि ऐसे पेंशन धारी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका सत्यापन कराते हुए कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों को लगाते हुए डाटा एकत्र करने के साथ ही छूटे हुए व्यक्तियों की फैमिली आईडी कार्ड को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांगों के शादी अनुदान हेतु प्राप्त लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी आर.के. सिंह ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देश के क्रम में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील वार टीम गठित कर बीज की दुकानों पर आकस्मिक छापे की कार्रवाई कराई गई। तहसील सादाबाद में उप निदेशक हंसराज, तहसील हाथरस शासनी में जिला कृषि अधिकारी आर.के. सिंह, तहसील सिकंदराव में अपर जिला कृषि अधिकारी राहुल प्रताप सिंह के द्वारा 55 दुकानों पर आकस्मिक छापे की कार्रवाई कर 28 गेहूं बीज के नमूने गठित किए गए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। अभिलेख अपूर्ण होने पर 3 बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।